नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। देखिए, सुज़लॉन एनर्जी में अपर सर्किट लग चुकी है। कल के डेट में इसके रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स आने के बाद लगातार अपर सर्किट लग रही है। इस बीच एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव अपडेट भी निकल कर आ रही है, तो सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इसी वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आज की यदि हम कामकाज की बात करें तो 34 रुपये 25 पैसे पर अपर सर्किट लगी है। मार्केट ओपन होते ही देखिए, यदि इंट्राडे की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा समय किसी को नहीं मिला। 10 से 15 मिनट 20 मिनट, मेनली तो 10 मिनट ही ट्रेडिंग हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिनट ही ये जो दो बड़े कैंडल्स बने, उसके बाद तो थोड़ी बहुत यहाँ पर अगर किसी ने बेचा है तो वो थोड़ी बहुत खरीदारी लोगों ने की है। बड़ी यहाँ पर कुछ वैसी खरीदारी हुई नहीं है शुरू के 10 मिनट के बाद। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल अपर सर्किट चल रही है और एट प्रेजेंट जो खरीदार हैं लगभग 1.25 करोड़ शेयर्स जो हैं वह लाइन में लगे हुए हैं खरीदारी के लिए, लेकिन बेचने वाला अभी कोई भी तैयार नहीं है। इस तरह के इतनी पॉजिटिव माहौल को देखते हुए यह लग रहा है कि अभी भी सुज़लॉन एनर्जी के अंदर कुछ तेज़ी बाकी है। हालांकि इस तरह की बातें मैं क्यों कह रहा हूं कि अभी भी बाकी है, क्योंकि स्टॉक जो है वह अपने एक रेसिस्टेंस लेवल पर पहुंच चुका है। इससे पहले आप देखो यहाँ पर ये वाली जो रेड कैंडल का हाई है 34 रुपये 10 पैसे का इसने हाई लगाया था और आज जो है 34 रुपये 25 पैसे का हाई इसने लगाया हुआ है। तो एक रेसिस्टेंस लेवल पर यह जरूर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिस तरह से ये बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं लगभग, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,25,56,149 क्वान्टिटीज़ जो है वह बाइंग के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन सेलिंग में कोई भी अवेलेबल नहीं है। केवल 34 रुपये 25 पैसे पर जहाँ पर अपर सर्किट लगी हुई है वहाँ पर ही 1103 ऑर्डर्स लगे हुए हैं और 58,46,330 क्वान्टिटीज़ जो है वह ऑर्डर में लगे हुए हैं खरीदारी के लिए, लेकिन कोई भी अभी सेल करने को तैयार नहीं है। तो इस माहौल को देखते हुए लग रहा है कि अभी भी कुछ यहाँ पर तेज़ी बाकी है। लेकिन यदि मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो यहाँ पर मैं कुछ पार्शियल प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लेता, क्योंकि रैली ऑलरेडी काफ़ी बड़ी आ चुकी है और एक रेसिस्टेंस लेवल पर भी अब पहुँच चुका है। और तीसरी बात, जो रिज़ल्ट्स हैं वो हम ये नहीं कहेंगे कि रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे निकल कर आए हैं, क्योंकि आपने देखा कि कल मैंने पूरी तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है किस तरह से जो इसके प्रॉफिट है वह डबल हुए हैं। रेवेन्यूज़ इवन दैट की वाई ऑन वाई के बेसिस पर थोड़े से डाउन ही हुए हैं, लेकिन जो प्रॉफिट डबल हुआ है उसके पीछे कारण यह है कि इस क्वार्टर में जो खर्चे हैं उसको मिनिमाइज़ किया गया है, काफ़ी कम खर्च किया गया है एज़ कम्पेयर टू पिछले साल से। ठीक है, तो इस कारण से जो है प्रॉफिट डबल होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि जो रेवेन्यूज़ है वो वाई ऑन वाई के बेसिस पर थोड़े से यहाँ पर स्लिप हुए हैं। तो इन फैक्टर्स को देखते हुए हल्की फुल्की यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर की जा सकती है। ठीक है, इस बीच जो खबर निकल कर आ रही है बहुत ही बड़ी पॉजिटिव अपडेट है, वह यह है कि इंडिया की जो ग्रोइंग रोल है इन विंड एनर्जी इज सेट टू कनक्योर ग्लोबल मार्केट्स। और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट या 2 नवंबर का यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया तो आप देख सकते हैं। इंडिया जो है एक पोजीशन बनाने वाला है एक की प्लेयर का, किसमें तो ग्लोबल विंड एनर्जी सप्लाई चेन में। अकॉर्डिंग टू जो रिसेंट रिपोर्ट निकल कर आई थी जिसका कि टाइटल था इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक 2023 से 2027, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोलैबोरेटिव एफर्ट है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल और एमईसी इंटेलिजेंस के बीच में। उसमें उजागर किया गया है, रिवील किया गया है कि इंडिया का जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी है टू नॉट ओनली बूस्ट इट्स विंड टर्बाइन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज बट ऑल्सो टू स्ट्रेंथन इट्स डोमेस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव। द रिपोर्ट रिलीज प्रोसीड्स द क्रिटिकल डिस्कशन हेल्ड एट GW CSA पैसिफिक समिट एट मेलबर्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर कट बताया गया है इस रिपोर्ट में कि केवल ये एक अपने विंड टर्बाइन प्रोडक्शन में बूस्ट नहीं लाने वाला है, एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ को भी बूस्ट करने वाला है और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है विंड एनर्जी की उसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त जो है तेज़ी आने वाली है। केन सू जो कि चेयरमैन है इन विशन एनर्जी इंडिया के, उन्होंने कहा है कि जो आने वाला दशक रहेगा वह काफ़ी क्रूशियल रहेगा इंडिया विंड इंडस्ट्री के लिए टू ट्रांसफॉर्म प्लान्स इनटू सब्सटेंशियल एक्शंस। और साथ में यह भी कहा कि हम एक पाइवोटल जंक्शन पर पहुंच गए हैं एक माइलस्टोन अचीव करने का, जो कि नेट ज़ीरो एमिशन है।
India is set to conquer significant global market share while addressing its own renewable energy needs with ambitious target including approximately 22 गीगावाट जो है विंड एनर्जी कैपेसिटी अगले 5 साल के अंदर इंडिया करने वाली है। यहाँ पर जो भारत सरकार का जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्शंस हैं, वो 140 गीगावाट है विंड एनर्जी इंस्टॉल्ड करने का 2030 तक। लेकिन एक्सपर्ट्स का यहाँ पर कहना है कि एक रियलिस्टिक जो टारगेट है वो अराउंड 100 गीगावाट तक हो सकता है। एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर एक्टिव पॉलिसी एंड इंडस्ट्री सपोर्ट। बेन बैकवेल जो कि CEO हैं GWEC के, उनका यहाँ पर कहना है कि इंडिया का जो इनिशिएटिव है वो एक कमेंडेबल है, तारीफ करने योग्य है, और इट्स विंड एनर्जी पोर्टफोलियो जो है वो एक प्रोएक्टिव पॉलिसी की ज़रूरत है जो कि सपोर्ट कर सकता है। भारत के अंदर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2027 तक 68 गीगावाट तक पहुंच सकता है। GWEC इंडिया के चेयरमैन ने आगे बताया कि जो इंडिया ने अपना रोल प्ले किया है G20 प्रेसिडेंसी में या फिर COP 2028 में जो कि दुबई में हुआ था, ऐसे इवेंट से इंडिया एक यूनिक पोजीशन में पहुंच चुका है जिससे कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है ग्लोबल कंट्रीज़ को टू शिफ्ट अ नेट जीरो एनर्जी सिस्टम। इंडिया इज़ इन अ डिस्टिंक्टिव पोजीशन टू हेल्प द वर्ल्ड मीट इट्स एम्बिशियस 2030 टारगेट्स गिवन इट्स कंड्यूसिव पॉलिसी इन्वायरमेंट। क्या क्या होना चाहिए? तो कंड्यूसिव पॉलिसी इन्वायरमेंट, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग चेन एंड इमर्जिंग सेक्टर्स लाइक ऑफशोर विंड। ठीक है, ऑफशोर विंड के अंदर भी काम चल रहा है। तमिलनाडु के कोस्ट वगैरह को फर्स्ट टाइम यहाँ पर एलोकेट किया गया है, जो कि ऑफशोर मतलब कि समुद्र के पानी के ऊपर जो तल पर विंड टर्बाइंस लगाया जाता है। तो वो चीज़ इंडिया के अंदर अभी बहुत नई है, अभी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस ऑफशोर विंड एनर्जी से नहीं हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसको भी एलोकेट कर दिया है। जो क्षेत्र है उनको एलोकेट कर करके अभी टेंडर निकाला है, और इसको भी ऑफशोर से भी जो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जो है वह प्रोड्यूस किया जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस तरह के सेक्टर्स के अंदर, इस तरह की कंपनियों के अंदर निवेश करके मालामाल बना जा सकता है, लेकिन वैल्यूएशंस का भी ध्यान रखना है साथों साथ। ठीक है, फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।